हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को प्रायिकता से संबंधित कुछ सवाल यानी पासा और सिक्के से संबंधित सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम ताश की गड्डी जो होती है, प्लेइंग कार्ड्स, उससे संबंधित कुछ सवालों को हल कर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ताश की गड्डी में कितने प्लेइंग कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है कि ताश की गड्डी में 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। उन 52 में 26 लाल होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है कि उसमें 26 लाल कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक उसमें होते हैं। अब इन 26 जो लाल कार्ड कहलाते हैं उनमें 13 इसमें होते हैं ईंट के, 13 पान के, और जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें 13 चिड़ी और 13 हुकुम के, यानी 4 गड्डियां। इस गड्डी में 4 तरीके के होते हैं, 13 ईंट, 13 पान, 13 चिड़ी, 13 हुकुम, 13 चौके 52 हो गया। इसको अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं ईंट को, और पान को हर्ट कहते हैं, और चिड़ी को क्लब्स और हुकुम को स्पेट्स कहते हैं इंग्लिश में। अब ये जो 13 की गड्डियां आती हैं, इसमें 13 में एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, जैक, किंग और क्वीन, और उसमें एक इक्का होता है। शेष दहला नहला इस तरीके से, दुक्का तिक्का इस तरीके से कार्ड होते हैं इस पे। अब इसमें से ये जो गुलाम, बादशाह और बेगम के हैं, ये फेस कार्ड कहलाते हैं, यानी तस्वीर इसमें छपी होती है गुलाम की, बादशाह की और क्वीन की, बेगम की। तो ये सभी पत्तों में होते हैं, यानी 13 इसमें भी ये 4 होते हैं, 13 पान वाले में भी गुलाम, बादशाह, बेगम, और चिड़ी वाले में भी ये गुलाम, बादशाह, बेगम और इक्का ये होते हैं इसमें भी। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही हम ताश के सवालों को हल कर सकते हैं। जो बच्चे ताश खेलते हैं वो सब इसको आसानी से समझ सकते हैं, और जो नहीं खेलते हैं उनके लिए हमने दिखाया कि सबसे पहले ये जान लें कि ताश की गड्डी 26 लाल 26 काले। अब 26 लाल वाले में 13 ईंट 13 पान होता है, 26 ब्लैक वाले में 13 चिड़ी और 13 हुकुम होते हैं। उनके निशान उस पर बने होते हैं। पान की तरह, दिल की तरह होता है ये 13, लाल रंग का होता है। ईंट की तरह होता है ये, पतंग की तरह इस पे चित्र बने होते हैं, और उसमें गुलाम, बादशाह, बेगम और एक इक्के का होता है। उसी तरीके से इसमें भी ये 4 होते हैं, यानी गुलाम, बादशाह, बेगम और इक्का। अब इससे संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे, आइए हम आप सभी को उदाहरण के माध्यम से सिखाते हैं। अब ये हमारा सवाल है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्ती की एक गड्डी है, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता इक्का होगा और दूसरा है इक्का नहीं होगा। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक पत्ती जब निकाली जाती है तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी और इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने ऊपर बताया कि जो 13 गड्डियां हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम की, उसमें एक एक पत्ते इक्के के होते हैं। तो यानी इक्के के इन 52 पत्तियों में 4 पत्ते इक्के के होते हैं। तो यहाँ पर पहला इसका हो जाएगा हमारा, पहला इक्का, इक्के के पत्तों की संख्या, इक्के के पत्तों की संख्या बराबर 4। यानी इसमें एक ईंट का होगा, एक इक्का पान का होगा, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। तो यानी अनुकूल परिणाम। P बराबर हम जानते हैं कि P यानी प्रोबेबिलिटी, ये होती है अनुकूल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल इसको बोलते हैं आउटकम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ ध्यान देना है, जो चीज पूछा जा रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। इक्के के पत्ते यहाँ 4 हैं, तो ये अनुकूल परिणाम यहाँ 4 लिख देंगे, और कुल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ हम 52 लिख देंगे। यहाँ पर हम 52 लिख देंगे, और इसको सरल कर देंगे, 4 एकम 4 और ये 13 चौके 52, यानी 1/13।
यानी इक्का होने की प्रायिकता यहाँ पर 1/13 आएगी, यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा पूछ रहा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो कुल यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं, 4 पत्ते इक्के के जब निकल जाएंगे तो शेष पत्ते हमारे हो जाएंगे, शेष पत्ते इक्का जो नहीं है, शेष पत्तों की संख्या जो इक्के नहीं है, शेष पत्तों की संख्या 48 होगी, क्योंकि हम 52 में से 4 घटा देंगे, 52 ऋण 4, ये 52 में से 4 पत्ते घटा देंगे, कुल पत्तों की संख्या 52 है। अब उसमें से जब हम 4 घटा देंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा। तो यही हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कि पत्ता इक्का नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। ये पूछ रहा है जो दिया गया है 48 और पत्तों की संख्या 52। अब इसको हम काट करके सरल भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो यानी 12/13 ये हो जाएगा। 4 12 चौक 48, 13 चौके 52। तो ये 12/13 होगा कि जो पत्ते इक्के नहीं होंगे उनकी संभावना, उनकी प्रोबेबिलिटी 12/13 होगी। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से पत्ते से संबंधित तमाम प्रकार के सवाल बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और जान लें कि घटनाएं हमने बताया कि संभव घटना और असंभव घटनाएं दो होती हैं। संभव घटना, संभव घटना श्योर इवेंट इसको बोलते हैं, निश्चित घटना, सॉरी ये घटना निश्चित घटना इसको बोलते हैं, निश्चित घटना। और एक होती है असंभव घटना, असंभव घटना, असंभव घटना। तो निश्चित घटना जो होती है इसकी प्रायिकता ये 1 होती है, और अनिश्चित घटना में यानी असंभव घटना जो होती है इसकी प्रायिकता 0 होती है। अब उदाहरण इसके लिए मान लेते हैं, जैसे कोई पासा फेंका जाता है, पासे में 6 अंक होते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि संख्या 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो संख्या 8 उसमें होती नहीं है, तो वह एक असंभव घटना होगी, तो उसकी संभावना 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि 7 से कम अंक आने की संभावना क्या होगी, तो 7 से कम अंक यानी 6 अंक आने की संभावना ये निश्चित है, तो उसकी संभावना यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो 6 से अधिक अंक आने की संभावना 0, 7 से कम आने की संभावना 1 होगी। ये निश्चित घटना है और ये अनिश्चित घटना है। और ये प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान ये 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ये 0 भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में। 0 है तो वह असंभव घटना होगी, और अगर 1 है तो वो निश्चित घटना होगी। तो आशा करता हूं कि ये चीज कभी कभी इम्तिहान में पूछ दिया जाता है कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में हो सकता है। और ये हमने जो सूत्र बताया आप सभी को, प्रोबेबिलिटी ये अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इस सूत्र का प्रतिपादन 1795 में पियरे, साइमन और लाप्लास ने किया था। इसका पियरे, साइमन और लाप्लास ये 3 मैथमेटिशियन थे, इन्होंने मिलकर के इस फार्मूले की खोज की थी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज आप सभी को संक्षेप में ताश की गड्डी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये आप सभी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।